करंटली कृष्णा डीएचएच का मोस्ट हाइप रैपर है। इतने सालों तक वेट करने के बाद अब फाइनली कृष्णा के पास मिलियंस में व्यूज, स्ट्रीम्स एंड फॉलोअर्स है। बट लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। जब से कृष्णा पॉपुलर हुआ है तब से कृष्णा के करियर में दो चीजें हमेशा कंस्टेंट रहे, कंट्रोवर्सीज एंड अनरियल हेट। फिर चाहे वो कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स हो या फिर लिरिक्स चोरी के एलिगेशंस या फिर बिना वजह हेट मिलने से लेकर कृष्णा को हमेशा अंडर एस्टिमेट करना हो। कृष्णा के करियर में ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ ऐसे ऐसे चीजें हुए जिनके बारे में आज तक किसी ने भी कोई वीडियो नहीं बनाया। बट इस वीडियो में हम उन सारी इंटरेस्टिंग चीजों को डिटेल में देखेंगे। ऑल्सो मैं तुम्हें कृष्णा से रिलेटेड ऐसे कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जो गारंटीड तुम लोगों ने आज से पहले कहीं नहीं देखा है। भाई व्यूज कम क्यों है? सो ये बात है दिसंबर 2017 की। मैं एक दिन रैंडमली ऐसे ही अपना फोन चला रहा था, फिर अचानक से मुझे मेरे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा। पहले तो मुझे लग रहा था कि उसने मुझे हमेशा की तरह कोई प्रैंक वीडियो भेजा होगा, बट जब मैंने उस लिंक को ओपन किया तो वो एक गाना था। मुझे आज भी अच्छे से याद है उस गाने में हार्डली 5000 व्यूज थे और उस चैनल के सब्सक्राइबर्स तो 500 से भी कम थे। बट द क्वेश्चन इज वो गाना कौन सा था? वेल, वो गाना था देख कौन आया वापस। जब शामिल था मैं अपने पहले साइफर में, ये आजकल के रैपर रो रहे थे अपने टाइपर में। देख कौन आया वापस, देख कौन आया वापस। और वो 500 से भी कम सब्सक्राइबर्स वाला चैनल कृष्णा का था, जिसमें आज मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड इन टोटल 20 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज। और तो और बस पिछले एक साल में कृष्णा के चैनल ने मोर देन 69 मिलियन 69 मिलियन व्यूज गेन किए। बाय द वे, जैसे तुम लोग ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्लान तो नवंबर 2022 से ही कर रहा था, एंड आई विश आई कुड टेल गुड थिंग्स टेक टाइम but I'll see you, bye. Anyways, coming back to the video. Besides all the numbers on social media, what Krishna has most importantly gained is a very loyal and dedicated fan base. But ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था, because blow up होने के पहले कृष्णा डिफरेंट टाइप्स के गाने तो बना रहा था, बट वो पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। हार्डकोर सॉन्ग्स लाइक मेरी बारी मुकाबला, चिल वाइब सॉन्ग्स लाइक फर्क नहीं पड़ता जानता क्यों, एंड इवन एन आउट ऑफ द बॉक्स बेंचमार्क सेटिंग ट्रैक लाइक व्यंजन। बट कृष्णा के गाने मास ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ऐसा भी नहीं कि कृष्णा बिल्कुल भी अननोन था। 2018 से लेकर 19 तक कृष्णा के गानों में डिसेंट नंबर ऑफ व्यूज आने लग गए थे, एंड कृष्णा हमेशा से सीन का वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड रैपर भी था। कृष्णा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो भी एक आर्टिस्ट है जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करता आ रहा है और आज उसने कर दिखाया है। बहुत खुश हूँ उसके लिए भी। एंड नाउ ही इज इन डीएनएच। वो भी खतरनाक है भाई, सही चल। I would like to take this opportunity to say something, especially Krishna. I've been listening to you back from 2011 जब आप young prospect थे। तब से मैं सेलिब्रिटी में सुनता था आपको, जब वहाँ लोग आपको जानते भी नहीं थे। I've been a big fan of yours. You've been an inspiration from back then. And again, thank you. Shout out to Zabardast at 95 for this opportunity. Well, thank you for being a day one fan. Because there aren't a lot of people who know हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, कैसे कर रहे थे। So just for following hip hop so long and having that passion is a very. But just a decent number of views and respect from the scene were not doing justice to the skill sets that Krishna had, until Krishna gave the audience what they want the most, a quality diss track. So हम लोग जो DHH audience है वो दो चीजों के लिए हमेशा excited रहते हैं। Firstly, quality songs by a skilled rapper, and secondly, diss tracks. और जब इन दोनों का combination, a quality diss track by a skilled rapper audience को मिल जाए, तो फिर उस आर्टिस्ट के करियर को ब्लो अप होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड कृष्णा के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। फ्री फीस्ट और सीधा मेकओवर से कृष्णा को ऑडियंस का सपोर्ट मिलने लग गया था। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता था कि डिस्ट्रैक्ट से कृष्णा को बस ऑडियंस का अटेंशन ही मिला, बट मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा, बिकॉज डिस्ट्रैक्ट से बस अटेंशन तो ओम प्रकाश मिश्रा जैसे रैपर्स को भी मिल जाता है, बट उस अटेंशन को अपने कल्ट ऑडियंस पे कन्वर्ट करने से बहुत कम आर्टिस्ट ने किया है, एंड कृष्णा भी उनमें से एक है। तो इसके बाद कृष्णा और एमिवे के बीच हेल्दी बैंटर स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपने ट्रैक्स में सबलिमिनल शॉट्स देने लग गए थे। अपन भूल गए, अच्छे काम करके सोचे साले बाप इनके धुल गए, बाप इनके भूल गए पर बेटा नाराज है, बाप ना मारे मेंढ की और बेटा तीरंदाज है। मैं पागल सा रैपर हूँ। चिल कर छोटे तुझे जाना किधर, मैं गुड़गांव वाला छोरा कभी आना इधर। नाम सुना मेरा इनका कापा जिगर, जो बीफ की करे बात उनका गाना किधर। आज भी मैं करता नहीं बात। So for the first time in Krishna's career, कृष्णा को बहुत हेट भी मिलने लग गया था, बट एट द सेम टाइम कृष्णा का करियर का ग्राफ जो बहुत स्लोली इंक्रीज हो रहा था एक टाइम पे, वो अब रैपिडली राइज होने लग गया था। फिर इसके कुछ ही महीनों बाद मुफार वर्सेस कृष्णा, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डिस बैटल ऑफ ऑल टाइम स्टार्ट हो जाता है। उस बीफ में कृष्णा ने 3 ट्रैक्स अनटाइटल्ड, महारानी एंड एवरीवन्स फेवरेट माँ कसम ड्रॉप किया था, जिसमें इन टोटल क्लोज टू 33 मिलियन व्यूज है।
और बिकॉज फ्री वस फीस से लेकर माँ कसम तक जितने भी कृष्णा के डिस ट्रैक्स ड्रॉप हुए थे वो सारे कलमकार के चैनल से अपलोड हुए थे, जिसकी वजह से कलमकार को फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा बूस्ट मिला। एंड ऑल्सो आई फर्मली बिलीव दिस थिंग दैट एटलीस्ट 65% ऑफ द ऑडियंस दैट कलमकार हैज टुडे इज बिकॉज ऑफ कृष्णा ओनली। आई एम श्योर जब कृष्णा डिस ट्रैक्स ढाल भी रहा था तो ही वाज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट डिस ट्रैक्स कैन ओनली गिव हिम अ शॉर्ट टर्म हाइप, एंड इस चीज को कृष्णा अपने करियर में इंप्लाई भी करता है, जो हम वीडियो में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 24 मार्च 2020 को कृष्णा और यंगस्टर्स का कोलैबोरेशन ट्रैक क्वारंटीन ड्रॉप हुआ था, जिसने कृष्णा को एक लार्जर ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाया, बिकॉज क्वारंटीन के बाद बहुत सारे पाकिस्तानी ऑडियंस ने भी कृष्णा को सुनना स्टार्ट कर दिया था। सिमिलरली यंगस्टर्स को भी कृष्णा के साथ कोलैबोरेशन के बाद से बहुत सारे इंडियन लिसनर्स मिले। फिर उसी वक्त इंडिया में कोविड का फर्स्ट वेव अपने पीक पे था, जिसकी वजह से सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और म्यूजिक शूट सब कुछ बंद पड़े थे, जिसकी वजह से कृष्णा कोई नया गाना ढाल भी नहीं पा रहा था। सो अपने लिसनर्स को एंगेज रखने के लिए कृष्णा ने टोक्यो ड्रिफ्ट परिवार वाले बोले मुझे कर तू जो करना है, क्योंकि पता बेटे का कलम ना कभी हल्का है, रैप के नाम पे चकमा दे के तू चलता है, तुझसे अच्छा फ्लो करे घर का जो नलका है, और विंडो शॉपर फ्रीस्टाइल ड्रॉप किया था। विंडो शॉपर फ्रीस्टाइल में कृष्णा ने उन लोगों का रिप्लाई किया था जो कृष्णा को उसके हल्के टोन के लिए मॉक करते थे। ऐसी लेगेसी होगी नहीं किसी के भी, मेरी टोन से अगर तुम्हें है दिक्कत तो दिक्कत होगी तुम्हें एमएनएम और लिटिल वीजी से भी। वो फिर कुछ ही महीनों बाद 10 जुलाई 2020 को कृष्णा ने एक ऐसा गाना ड्रॉप किया जो ऑडियंस के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। वो ट्रैक का उस समय ड्रॉप होना कृष्णा के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज उसके पहले कृष्णा अपने गानों के साथ मोनोटोनस हो गया था। ऑडियंस को लेजिट ये लगने लग गया था कि कृष्णा डिस्ट्रैक्ट्स और सबलिमिनल्स के अलावा कुछ और बना ही नहीं सकता। बट देन कृष्णा ने फाइनली एक अलग जोन का गाना ड्रॉप किया और वो ट्रैक था नो लॉसेस। नो लॉसेस इतना अच्छा ट्रैक था कि वो हिप हॉप लिसनर्स के साथ साथ नॉन हिप हॉप लिसनर्स को भी बहुत पसंद आया था। 500K पे ये गाना डालूंगी मैं, कुछ ना कुछ तो डालूंगी, ये गाना डालूंगी 500K जिस दिन मेरे हुए गाइस। भाई ये तो भाई मेरी ऐड हो रहा है मेरी प्लेलिस्ट में ये गाना। फिर इसके बाद जब ऑडियंस को ये लगने लग गया था कि अब फाइनली कृष्णा बीफ्स और डिस्ट्रैक्ट से मूव ऑन हो चुका है, तभी आउट ऑफ नोवेयर 15 सितंबर 2020 को कृष्णा ने से माय नेम ड्रॉप किया, जिसमें कृष्णा ने एमिवे को नाम लेके डिस करने के लिए चैलेंज किया था। लगे टाइसन सागर वाले काम, अगर चाहिए तुझे वार तो पुकार मेरा नाम, से माय नेम यो, से माय नेम यो। फिर इसके बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब एमिवे ने कृष्णा को किसी भी तरह का डायरेक्ट रिप्लाई किया था बाय अपलोडिंग मल्टीपल स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, जिसके एक स्टोरी में एमिवे ने कृष्णा के ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि कृष्णा ने एक पाकिस्तानी रैपर नेम्ड रेज ऑन द माइक के गाने से माय नेम को कॉपी किया था। उसी वक्त एमिवे और रफ्तार भी एक दूसरे के लिए मल्टीपल स्टोरीज अपलोड कर रहे थे। फिर सभी को ये लगने लग गया था कि फाइनली अब 1 साल के बाद कृष्णा को एमिवे डायरेक्टली डिस करेगा, बट वैसा हुआ नहीं। Now an exceptionally underrated strategy of Krishna that no one really talks about is that Krishna uses features and collaborations very smartly, which in turn benefits him a lot. For example, Krishna collaborated multiple times with Hi-Rez because just by giving a verse to Hi-Rez, Krishna got the opportunity to feature alongside his idols like Royster 5'9", King Crooked and Tech9 without having to make any extravagant efforts to make a song with such legendary rappers. Now March 2021 को कृष्णा ने अपना सेकंड एल्बम Still Here ड्रॉप किया था, जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था बिकॉज बाय दैट टाइम कृष्णा हैड क्रिएटेड अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग फैन बेस दैट सपोर्टेड एवरी सॉन्ग दैट ही ड्रॉप। इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग पूरे उस एल्बम में एमिवे के लिए कोई भी सब्लिमिनल शॉट नहीं था। हाँ, बट 15 जुलाई 2021 को जब कृष्णा ने फॉल ऑफ का एक्सटेंडेड वर्जन ड्रॉप किया था, उसमें डेफिनेटली एमिवे के लिए शॉट्स थे। स्नेक पिट तो लगने लगा वाइपर में, छू ना पाए मेरा लेवल 6 रैपर साइफर में, जो भी मैंने सोचा मैंने किया मेरे करियर जितना नहीं जिया तू, इनकी स्टोरी देखूं करूं रिएक्ट क्यों, इनके गाने सुने लगे 6 एक्ट। फिर इसके ठीक 5 दिन बाद विच वॉज 20 जुलाई 2021 को बंटाई रिकॉर्ड के आर्टिस्ट हेलैक ने कृष्णा और रफ्तार को डिस किया इन इस ट्रैक नाम ले ले। सब लोगों को ये लग रहा था कि कृष्णा हेलैक को किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं करेगा, बट वी ऑल नो हाउ अनप्रेडिक्टेबल कृष्णा इज। उसके ठीक अगले दिन ही कृष्णा ने अचानक से इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया विद द कैप्शन, जब मालिक की मार ली तो फिर नौकर किया, रेफरिंग टू एमिवे एज द मालिक एंड हेलैक एज द नौकर। फिर इसके बाद कृष्णा ने हेलैक को किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं किया इवन इन द फ्यूचर, which was a very good move by Krishna because neither does Helak have the skill set like Emiwe and Mufar to compete against Krishna and nor does he have the numbers. So it would have been a no-brainer for Krishna to beef with Helak. फिर इसके बाद Krishna went on a mode to experiment and try different zones of music और कृष्णा ने उन लोगों को भी गलत प्रूफ किया जो कृष्णा को हमेशा एक ही तरह के गाने बनाने के लिए
अंडर एस्टिमेट करते थे। ट्रैक्स लाइक ओजी, नो कैप, ब्लोइंग अप वर कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैक्स। ऑल्सो ये गानों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट द थिंग्स दैट स्टूड आउट द मोस्ट वाज दैट कृष्णा immensely improved his camera presence and also the hooks of his songs in that time period. The year 2021 DHH के लिए काफी शांत था और कृष्णा का भी उतना किसी के साथ कोई बीफ नहीं हुआ था, बट 2021 was like the calm before the storm because 2022 के स्टार्टिंग में ही MEV और कृष्णा ने एक दूसरे के अगेंस्ट ट्वीट्स और स्टोरीज पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कृष्णा और MEV का 1-on-1 डिस बैटल होता है। उस बीफ में कृष्णा ने 2 ट्रैक्स लिल बंटी एंड मचाएंगे 4 ड्रॉप किया था, जिसमें इन टोटल कंबाइनिंग बोथ द ट्रैक्स मोर देन 58 मिलियन व्यूज है। उस बीफ से कृष्णा की यूट्यूब चैनल ने मोर देन 5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किया और वो कृष्णा के करियर का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज लिल बंटी और मचाएंगे 4 के बाद नॉन हिप हॉप लिसनर्स, मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने भी कृष्णा को डिस्कवर किया। फिर उस बीफ के बाद कृष्णा ने 2 सिंगल्स आई गेस और 10 पे 10 ड्रॉप किया। फिर उसके बाद एक EP टाइम विल टेल भी ड्रॉप किया, जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, which again indicates that Krishna has now built such a fan base that will support him even if he does not diss anyone or take shots on any other rapper. और शायद फ्यूचर में भी कृष्णा को अपने किसी भी सिंगल ट्रैक में 100 मिलियन व्यूज नहीं आए। And honestly, numbers बहुत छोटी चीज है as compared to what Krishna has given to the scene. And the streets will always respect and acknowledge him for bringing the revolution of lyrical rap and making it mainstream. बाकी अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू अगर कृष्णा DHH का पार्ट कभी होता ही नहीं तो आज सीन का क्या हाल होता।